हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल एंड आई होप आप सारे ठीक हो गए और आप बढ़िया अपनी अपनी लाइफ में यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एंड यू आर डूइंग योर प्रिपरेशंस वेल। सो गाइस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि इज़ अ BCA इनफ फॉर अ गेट और नॉट। लाइक बहुत लोग ये क्वेश्चन होते हैं कि भैया हमने BCA किया है कि वी आर एलिजिबल फॉर द गेट एग्जाम और नॉट, गेट CSE और गेट DA। तो पूछते हैं काफ़ी बच्चे कि BCA इनफ होता है या नहीं होता, और हमें लाइक व्हाट शुड वी डू, शुड वी गिव अ गेट एग्जाम फॉर अ बेटर प्लेसमेंट और नॉट, कि हमें BCA से अच्छी प्लेसमेंट लाइक may basically if you are a fresher, if you are like a 12th pass student and you are planning for the BCA and if you still have a dream to get into the IIT, तो like this video is for you. So like आपको वहाँ से placements BCA से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, this is the like these kind of things we will discuss in this video. ठीक है. So first of all, let me introduce myself. I am Arman Gupta and I have given GATE this year and I have secured all India rank 822 and I got IIT Roorkee data science, MTech data science. So yes, this is all about me, and yes, along with this, like I have done my job, like I am doing my job from the last 3 years and I prepared the GATE for along with my job. If you want me to guide you, you can just let me know. You can just type interested, and like we have a mentorship session going on for the proper roadmap and everything. Like we have mentorship session start from the ₹49 and the maximum limit is 999 rupees. Okay, so 49 and 999 courses we have. So I will let you know whatever like you want to join. So we will definitely help you. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट थिंग वी शुड नो अंडरस्टैंडिंग गेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द गेट. ठीक है, गेट का क्राइटेरिया होता है, देखो सबसे पहले व्हाट इज गेट. गेट इज अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. ये हमारा होता है आपका गेट का फुल फॉर्म. ठीक है, ये मेन जो एग्जाम है वो आपका होता है MTech ME और फॉर द PSUs, MTech ME एंड फॉर द PSC. ये तीन और लाइक MTech के साथ रिसर्च MSR. ठीक है, ये 4-5 चीज़ें होती हैं और PSUs के साथ. तो ये आपके इन चीज़ों में हेल्प करता है गेट एग्जाम आपका. मेनली द एलिजिबिलिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डिग्रीज लाइक BTech और BCA बट रादर ऑन द योर करंट एकेडमिक स्टेटस. ठीक है, ये होता है मेनली. इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द गेट, अपीयर इन द गेट इफ़ यू आर करंटली इन द 3rd ईयर, लाइक यू विल बी एलिजिबल फॉर द गेट इफ़ यू आर इन द 3rd ईयर. अगर आप 3rd ईयर में हैं देन यू विल बी डेफिनेटली एलिजिबल फॉर द गेट, और लाइक इफ यू आर इन द फाइनल ईयर और ऑलरेडी कंप्लीटेड डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स. इन सब में अगर आपने डिग्री की हुई है तो यू आर एलिजिबल. सिंपल. देखो कोई वो टफ फंडा नहीं है इसमें कि भाई आपने ये किया है तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो. जो चीज़ें मैंने बता दी, अगर आप 3rd ईयर में हैं एंड 4th ईयर में, फाइनल ईयर में है एंड यू आर ऑलरेडी कम्प्लीटेड और यू हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स. ये ठीक है, सिंपल. सो इज BCA एलिजिबल? तो इसका आंसर है डायरेक्ट यस. BCA एलिजिबल. As of GATE 2025 and beyond, students with a 3-year of UG program like BCA are eligible. ठीक है, इतना हमें पता लग गया. अगर आप BCA किया हुआ है यू आर एलिजिबल. आप गेट का एग्जाम दे सकते हो. नो वन विल स्टॉप यू. यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन जस्ट गिव द गेट एग्जाम ऑफ एनी ब्रांच लाइक द CSE, वॉट एवर लाइक ब्रांच सूट्स यू कैन गिव. ठीक है, जो भी आप देख सकते हो उसमें लाइक कौन सी ब्रांचेज अवेलेबल है तो यू कैन गिव डेफिनेटली. बट देर इज़ वन कैच which is mainly while you are eligible to write the GATE exam, you may not be eligible for the MTech admissions at all the IITs and NITs because most of the MTech CSE programs require a 4-year degree, that is BE and BTech or MCA MSc for the computer science specialization. ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल एंड साफ शब्दों में ये है हमारा कि अगर आपने गेट एग्जाम दे भी दिया एज अ BCA स्टूडेंट, सो क्या होगा ना, लाइक आप उसके बाद एडमिशन्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. You won't be eligible in the admissions. So for the admissions what you should do, they need 4 years आपकी या तो कोई डिग्री होनी चाहिए BE BTech, else आपके पास BCA MCA होना चाहिए. minimum 4 years they need for the admission in the IITs and NITs. but कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं they allow. let me tell you what are those colleges. see, should you give GATE right after the BCA? Should we give GATE right after BCA? Yes. While you can give GATE after BCA, the better strategy is complete MCA or MSc in CSIT first. Okay, then appear for the GATE CSE. You will be eligible for MTech at top IITs, NITs and also PSUs where GATE is used as a requirement. सिंपल है. ठीक है, तो हमें राइट आफ्टर BCA देना चाहिए? नहीं.
ये फाइनल मेरा वर्डिक्ट है, मतलब ये मेरी स्टेटमेंट है कि नहीं देना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपनी एमसीए करो। इन द मीन टाइम प्रिपेयर फॉर द सीएससी गेट सीएससी, सिंपल आप प्रिपेयर कर सकते हो इतने टाइम में, ठीक है। एंड बिकॉज सी अगर आपका एमसीए भी है और आपका गेट का स्कोर भी अच्छा है, देन यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड एडमिशन एंड यू विल दैट विल हेल्प यू इन द पीएसयू रिक्वायरमेंट एज वेल, क्योंकि रिक्रूटमेंट्स में काफ़ी काम आ जाती है पीएसयूज के, ठीक है। वॉट इफ़ यू वॉन्ट टू क्रैक गेट जस्ट आफ्टर द पीसीए, सी क्या होगा जब हम गेट क्रैक करना चाहें जस्ट आफ्टर द बीसीए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, हियर आर योर ऑप्शन, अपीयर फॉर द गेट टू टेस्ट योर प्रिपरेशन एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप उसके जस्ट बाद आप दे सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ बूस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसके अलावा मैंने एज आई सेड अर्लियर लाइक गेट में अगर एडमिशन नहीं, गेट आपका अच्छे मार्क्स हैं बट you won't be able to get admission into the top IITs and NITs because they need IMC, right? बट इसके अलावा क्या ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे पास। दैट इज अ टारगेट ट्रिपल IIT हैदराबाद, VIT बिट्स पिलानी और स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी वेयर MCA स्टूडेंट्स आर एक्सेप्टेड थ्रू गेट, ओके। यूज योर गेट स्कोर फॉर द PhD एडमिशन इन सम यूनिवर्सिटीज विच एक्सेप्ट 3 year UG डिग्रीज, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी आप रिसर्च करो कौन सी यूनिवर्सिटी होती है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि PhD एडमिशन देती हैं डायरेक्ट इन सम यूनिवर्सिटी, ठीक है। रियलिस्टिक करियर रोड मैप आफ्टर BCA, आपके पास BCA के बाद आपका रियलिस्टिक रोड मैप आपका क्या होना चाहिए। देखो MCA प्लस गेट ऑप्शन है, पहले सबसे पहले MCA प्लस गेट अगर आप करते हो तो सबसे पहले BCA करो, MCA करो, देन गेट CSE दो। गोल है आपका MTech एट IIT NIT और PSU जॉब का, तो ठीक है। अगर आपका गोल है यूज गेट एज अ स्किल क्रेडेंशियल, देन आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन है गेट प्लस जॉब्स, BCA करो देन गेट दो देन प्राइवेट जॉब, ठीक है, सिंपल। अगर आपका गोल है अप्लाई फॉर IITs एंड NITs PG कोर्सेज, देन जस्ट व्हाट इज ऑप्शन के MSc CS, आपको MSc आना चाहिए, ठीक है, CS में, और गेट होना चाहिए आपका, देन BCA MSc एंड देन गेट, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। फाइनल वर्डिक्ट मेरा क्या रहेगा, मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है, येस अ BCA डिग्री इज इनफ टू अपीयर इन अ गेट, अपीयर अंडरलाइन करो, appear in a gate, but if your dream is MTech from the top IITs and NITs or PSU job, you will be mostly like to need a MCA or MSc after BCA to become a fully eligible aspirant or candidate for the job and for the program, ठीक है। स्मार्ट प्लान इज BCA करो, देन MCA प्लस MSc करो, एंड देन गेट करो, एंड देन अपना MTech और PSU लो, और अपना फिर उसके बाद जॉब लो। कंक्लूजन रहेगा हमारा, यू डोंट बी गेट डिस्करेज्ड बाय योर डिग्री, लाइक यूज योर BCA वाइसली, अपना BCA डिग्री को वाइसली यूज करो, स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन वेरी अर्ली, ठीक है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इन द DSA एल्गोरिदम्स और अपना DBMS OS, ठीक है। कंसिडर MCA और MSc एज योर लॉन्च पैड टू द टॉप इंस्टीट्यूट, ठीक है। गेट इज जस्ट नॉट फॉर द BTechs, with a right roadmap even a BCA student can crack gate and they can shine, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात आ जाती है, मैंने एक चीज़ और बोली थी इसके बाद कि BCA वाले बच्चे को जॉब्स के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है भाई, देखो अगर आपका जॉब है ना, तो व्हाट यू कैन डू मेनली, अगर आपके साथ जॉब नहीं है एज अ BCA स्टूडेंट, तो आई वुड रेदर से कि not take job, apply for the MCA and give gate. In the time of MCA, doing MCA, you can just prepare the gate alongside, ठीक है। आप साथ साथ में कर सकते हो उसके साथ, और आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज जो BCA से आपको जॉब मिलेगी ना, गेट से आपको उससे 10 times बेटर जॉब मिल जाएगी इन गोइंग इनटू IIT। आफ्टर दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब, ठीक है। बाकी जो भी रोड मैप का प्लान है, कुछ भी, इफ़ यू नीड मी प्लीज़ लेट मी नो, वी हैव द काउंसलिंग सेशन गोइंग ऑन एवरी संडे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, और ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय।